लेजेंड जावेद मियांदाद साहब, सर थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट। आपको भी ट्रेनिंग होगी भी है। जैद भाई, जाहिर बात है आपने जो क्रिकेट का अरूज देखा हुआ है, जो आपने क्रिकेट का टाइम देखा हुआ है, जो गोल्डन एरा देखा हुआ है, वो टाइम जहां क्रिकेट यूज्ड टू बी अ जेंटलमैन्स गेम, लेकिन अब क्रिकेट इज अ फेम गेम। हर चीज फेम के ऊपर है। 2-2 साल का करियर होता है, उसके बाद प्लेयर ही गायब हो जाता है। क्या डिफरेंस देख रहे हैं आप? ये नहीं, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जब हमने शुरू की क्रिकेट, जब आई वाज यंग, जब थे बच्चे, तो यही था कि जेंटलमैन गेम है और इसमें डिसिप्लिन होता है, सारी चीज़ें। तो मगर टाइम टू टाइम जिस तरह से क्रिकेट आई और क्रिकेट जो है वो इतनी फैल गई कि हर जगह चली गई, जिसकी वजह से वो चीज़ नहीं रही। आपने देखा कि इंग्लैंड और इधर वो लॉर्ड्स ही खेलते थे। हाँ जी, वो इतने लेवल पे और जब वो इंजॉय करते थे और हर चीज़ है ना, इस किस्म से क्रिकेट शुरू हुई थी। बिल्कुल, बिल्कुल। मगर टाइम टू टाइम जिस तरीके से क्रिकेट चली गई और वहाँ पर इतनी बदमज़गी भी शुरू होना शुरू हुई और जो स्लेजिंग शुरू हो गई, यानी कि लोग हारना नहीं चाहते। पहले इसको जेंटलमैन गेम की तरह लेते थे कि एंजॉय। वाह, वो जेंटलमैन गेम है, आप नहीं खेल सकते। जी जी पहले जब जावेद भाई खेलते थे, जवानी थी, तब दौर भी तो और था। इतना सोशल मीडिया नहीं था, इतनी तरक्की नहीं हुई थी, ना सीसीटीवी होंदे सी, केड़ा खिलाड़ी कदों केड़ी वारदात पा गया पता नहीं सी चलता। सोशल मीडिया ने तो जो बहुत ही सारे गेम को है ना बहुत दूर लेके आया। सोशल मीडिया के अगर देखें तो एक तरफ फायदे भी हैं, मगर उतने नुकसान भी हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे प्लेयर्स के फिर स्कैंडल्स भी आ रहे होते हैं, कंट्रोवर्सीज भी आ रही होती हैं, इल्ज़ाम भी लग रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे प्लेयर्स का टेम्परामेंट भी ज़रा कम हो गया है। अगर आप देखें कि पहले कभी ये नहीं होता था कि ऑडियंस को कोई आगे से रिस्पॉन्स करता था। अभी हाल ही में आमिर के साथ भी ये कंट्रोवर्सी हुई, बाबर के साथ भी ये कंट्रोवर्सी हुई कि ऑडियंस की तरफ से जो भी हुटिंग वगैरह आती है, फिर जो प्लेयर है वो अपनी कूल लूज भी कर लेता है। जहाँ तक मुझे पता है ना, पहले ये चीज़ें करते थे, करवाते थे। अच्छा, करवाते थे? क्योंकि लाजिम बात है कि जैसे इंग्लैंड में जो पेपर हैं, पेपर उन्हें साइन किया हुआ है, और वो चाहते थे कोई ना कोई कंट्रोवर्सी आ जाए, तो लाजिम बात है उनका पेपर जो है वो बहुत ऊंचे लेवल पे जाता है। बिल्कुल। जिसमें आपने देखा इयन बॉथम के अक्सर है ना कुछ ना कुछ वो तो बैड बॉय होता था, वो तो उसको कहते भी बैड बॉय थे। ये क्यों अखबार में इतनी हेडलाइन लगती है ना, तो लाजिम बात है कि पेपर को तो बहुत फ़ायदा होता है। हाँ, ये अब पेपर को नहीं, अब आपको फ़ायदा हो रहा होता है, क्योंकि आपके सोशल मीडिया व्यूज़ आ रहे होते हैं। अगर आप उस तरह देखें, अगर सही मायनों में और सही तरीके से यूज़ किया जाए तो बाकी इसकी बहुत, यानी कि इससे आदमी बहुत कुछ सीख सकता है। मगर हमारे प्लेयर्स को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि लोग तो रिस्पॉन्स का वेट कर रहे होते कि अच्छा है ये कुछ करे, तो प्लेयर्स अपनी कूल इतनी जल्दी लूज ना करें ना। नहीं, करनी तो नहीं चाहिए बिल्कुल। अब तो डे बाय डे है ना काफ़ी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन जो है वो लागू हो रहा है ना, और सब कंट्रीज जो है वो अपनी अपनी टीमों को भी है ना काफ़ी कोड ऑफ कंडक्ट में लेके आ रही हैं। नहीं, बर्दाश्त होनी चाहिए भट्ट जी। है देखो, मैं तो महरीन मैच देखने गए स्टेडियम, पूरा स्टेडियम इनू मेरे नाल वेख के कहंदा भाभी, मैं चुप रहा, मैं कहा लड़ाई करने का फायदा है तो फजूल लोग ने अगों को जवाब देंगे। जय भाई, आपने ऐसे ऐसे जाइंट बॉलर्स को फेस किया, कॉटनी वॉश, एम्ब्रोज, मार्शल, आपको क्या लगता है कि वो बॉलर्स अगर आज के दौर में होते तो उनका करियर उतना ही सक्सेसफुल होता? नहीं, टाइम टू टाइम मैंने देखा कि क्रिकेट जो है वो थोड़ी चेंज होती गई। नहीं, खासतौर वनडे क्रिकेट 2020 ये चीज़ें बड़ी आ गई ना, इसमें अब लाजिम बात है कि बॉलर का कोई पता नहीं चलता, मार भी खा जाता है ना। ऐसी वैसी गेम जो है वो आपको परमिट करता है टू हिट, डजंट मैटर कौन बॉलिंग कर रहा है, लिहाज नहीं रहा, अब बस है कि भाई मारो। रात को सोते हुए भी सोचता था कि सुबह फेस किसको करना। किस बॉलर से आपको डर लगता था कि यार नहीं, इसको फेस करना है मैंने? नहीं, डर तो नहीं लगता था। बादल ये है कि रिस्पेक्ट जो है वो अपनी जगह होती थी। म्यूचुअल रिस्पेक्ट। इज अ गुड बॉलर, उसको किस तरीके से खेलना, यानी कि आउट भी नहीं होना है, उसको सर्वाइव भी करना है, एंड ही इज वन ऑफ द बेस्ट। हु वुड यू कंसीडर कि भाई टॉप बेस्ट 3 मैंने बॉलर्स कौन से फेस किए? थॉमसन था, ऑस्ट्रेलिया, डेनिस लिली था, और फिर माइकल होल्डिंग, जोल गार्नर, मार्शल, ये बॉलर जो थे
ये बड़े टॉप के थे। अच्छा, सारे बॉलर्स दे नाम है, मैं समझा बच्चों के खाने वाली टॉफियां दे नाम ले रहे। वैसे बट जी मैंने इनकी वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे एंड कैसे 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 क्राइसिस से इतना अच्छा निकलते थे ना, वन मैन आर्मी बन के। तौबा जी, तौबा, भाई। कैसी कुड़ी है, कहती मैं इन्हां दी वीडियोस देखियां यूट्यूब पे। अल्लाह। अल्लाह माफ करे। दादी, आपके मतलब की बात नहीं है। मैचेस की बात कर रही हूँ मैं। अच्छा, मैचेस की। गेट योर माइंड आउट ऑफ द गटर। अगर हम लोग आज के क्रिकेट की बात करें तो पीसीबी के चेयरमैन के ऊपर हमेशा एक कंट्रोवर्सी रहती है कि जी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होती है। मैं आपको ओपिनियन चाहता हूं कि आपको लगता है कि चेयरमैन जो है वो क्रिकेटर ही होना चाहिए या पॉलिटिक्स की दुनिया से दूर होना चाहिए, जो हमारी चेयरमैनशिप की सीट है? नहीं देखिए, ज़रूरी नहीं है कि क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा होना चाहिए। वाह। देखिए एयर मार्शल नूर खान साहब थे, जी जी, वो क्रिकेटर तो नहीं थे जी। मगर उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो One of the इतनी best. अच्छी थी और वो खुद मतलब उस तरीके से उन्होंने क्रिकेट को इतनी फ्लोरिश की कि किसकी हद नहीं रही। बल्कि ही वाज द वन जिन्होंने थोड़ा सा कमर्शियल एलिमेंट भी लेके आए, स्पॉन्सर्स को ज़्यादा इंकरेजमेंट जो दी। भी चेयरमैन हो उसका ये चीज़ें होनी चाहिए। तो एक तो ये कि फ़ंड को किस तरह रेज किया जाए, प्लेयरों की क्या क्या मुश्किलात हैं उसको सॉल्व किया जाए। बिल्कुल।